मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए आज दिन भर कांग्रेस और भाजपा में कवायद चलती रही। कांग्रेस में दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उसके बाद कमलनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आज हमने 60 सीट पर डिस्कस किया है और हम आज फिर स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठ रहे हैं और स्क्रीनिंग कमेटी समाप्त होने के बाद फिर चुनाव समिति के साथ एक बैठक करेंगे। भोपाल में आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, कल शाम भी भोपाल में एक बैठक हुई थी पार्टी के कोर ग्रुप की, लेकिन उसके बाद आज सुबह भी पार्टी के दिग्गज बची हुई सीटों पर विचार विमर्श करते रहे। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस में 192 उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। 36 उम्मीदवारों को लेकर, यानी 36 सीट को लेकर रस्साकसी चल रही है। इसमें से 26 सीट पर दो नाम के पैनल हैं और बाकी जो है 12 सीट ऐसी है जिनमें ज्यादा विवाद है। यहां कोई भी नेता अपने समर्थक के नाम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज कमलनाथ ने यह भी संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 15 तारीख को जारी हो जाएगी, यानी नवरात्रि के पहले दिन। 16 तारीख को कांग्रेस अपना वचन पत्र यानी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और उसी दिन एक और सूची जारी होगी और तीसरी और अंतिम सूची 17 तारीख को जारी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक 136 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बचे हुए 94 नामों को लेकर कवायद चल रही है और लगभग पार्टी मोटे मोटे तौर पर तय कर चुकी है कि किसे कहां से मौका देना है। 10-12 सीटों पर विवाद की स्थिति है तो उसको लेकर जल्दी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता फिर बैठेंगे और तय हो जाएगा। ये नाम यहां से दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली से केंद्रीय चुनाव समिति के अनुमोदन के बाद मुझे लगता है कि नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची घोषित कर देगी। 15 तारीख को संभवतः भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची घोषित कर देगी। 4 सूची भारतीय जनता पार्टी अभी तक घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अब बात हम इंदौर की करते हैं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी में जहां 3 सीट पर उम्मीदवारी को लेकर भारी कश्मकश है, वहीं कांग्रेस में 4 सीटों का फैसला करने में नेताओं को पसीना आ रहा। भारतीय जनता पार्टी में इंदौर 3, इंदौर 5 और महू को लेकर बहुत कश्मकश है। इंदौर 3 को लेकर परिदृश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यहाँ से मंदार महाजन, यहाँ से मिलिंद महाजन को पार्टी मौका देगी या स्नेहल महाजन को देगी या महू से उषा ठाकुर को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा या गौरव रणदीवे या गोपी कृष्ण नेमा या गोविंद मालू में से किसी को मौका मिलेगा। इंदौर 5 में अंतिम दौर में ये बात सामने आ रही है कि पार्टी यहां से संभवतः महेंद्र हांडिया को फिर मौका दे सकती है, क्योंकि देश भर में जातिगत आरक्षण को लेकर जो चर्चा बहस छिड़ गई है और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जिस तरह से जातिगत आरक्षण को चुनाव के लिए मुद्दा बना लिया, ऐसी स्थिति में 4 चुनाव जीत चुके महेंद्र हांडिया को उम्मीदवारी से वंचित करने का अच्छा संदेश नहीं जाएगा। महेंद्र हांडिया पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी से आते हैं, 4 चुनाव लगातार जीते, इसलिए महेंद्र हांडिया आखिरी दौर में उम्मीदवारी में बने हुए हैं और सबसे आगे हैं। यदि महेंद्र हांडिया को यहीं से बरकरार रखा जाता है तो फिर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की निगाहें इंदौर 3 पर रहेगी। तो ये बड़ी इंदौर 3 और 5 जो शहरी क्षेत्र की 2 सीटें उनको लेकर भारी खींचतान मची हुई है। महू की बात करते हैं। महू में अंतिम दौर में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि राज्यसभा सदस्य और महू की ही निवासी कविता पाटीदार को यहाँ से मौका दे दिया जाए। वे ओबीसी से है, महिला है और एक महिला का रिप्लेसमेंट, उषा ठाकुर को यदि पार्टी यहाँ से रिप्लेस करती है तो एक महिला का रिप्लेसमेंट महिला के रूप में भी हो सकता है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कविता पाटीदार बहुत पावरफुल हैं, राज्यसभा की सदस्य बनी हैं, इसके अलावा पार्टी की महामंत्री हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें भी ये माना जा रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी एक महिला और एक ओबीसी चेहरे को मौका दे रही है, ये संदेश भी जाएगा। तो महू को लेकर अभी परिदृश्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन अंतिम दौर में कविता पाटीदार का नाम बहुत तेजी से सामने आया है। कांग्रेस में वही स्थिति है, 4 सीटों को लेकर भारी खींचतान है। इंदौर 3, इंदौर 5, महू और इंदौर 4। इंदौर 3 में जो है अश्विन जोशी दौड़ से लगभग बाहर माने जा रहे हैं और पिंटू जोशी और अरविंद बागड़ी के बीच में फैसला होना है। कभी पलड़ा अरविंद बागड़ी का भारी हो जाता है, कभी पिंटू जोशी का भारी हो जाता है। यहाँ जातिगत समीकरण भी खंगाले जा रहे हैं, लोगों की भी राय ली जा रही है और तमाम पहलुओं पर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व विचार कर रहा है, इसलिए इंदौर 3 में भारी खींचतान जो है इस समय चल रही है। इंदौर 5 में सत्यनारायण पटेल और स्वप्निल कोठारी ही दोनों दावेदार हैं और इनके बीच में फैसला होना है, लेकिन बहुत पशुपेश की स्थिति है। किसको आगे बढ़ाया जाए, किसे पीछे रखा जाए, ये पार्टी तय नहीं कर पा रही है।
महू में सबसे मजबूत दावा अब रामकिशोर शुक्ला का माना जा रहा है कि रामकिशोर शुक्ला को पार्टी महू से मौका दे सकती है, लेकिन अंतर सिंह दरबार उनके नाम पर सहमत नहीं है। अंतर सिंह दरबार की जो पैरवी करने वाले बड़े नेता हैं वो भी अभी उसमें कोई राय नहीं बना पा रहे हैं पार्टी नेतृत्व के सामने कि भाई अंतर सिंह दरबार यदि विड्रॉ हो रहे हैं, अंतर सिंह दरबार को यदि मौका नहीं दिया जा रहा है तो रामकिशोर शुक्ला को मौका दिया जा रहा है, तो महू की चुनावी लड़ाई को कैसे आसान किया जाए। इंदौर 4 में भी कमोबेश वही स्थिति है जो इंदौर 5 में है। यहाँ पर ये सीट कांग्रेस के लिए कोई बहुत फायदे वाली सीट नहीं मानी जा रही। यहाँ पर कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी संभावनाएं भी नहीं देखी जा रही, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के टिकट को लेकर राजा मानवानी और अक्षय कांति बम में बहुत खींचतान चल रही है। दोनों के नेता जो जिनके बड़े नेता जिनके समर्थक है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मध्य प्रदेश को लेकर परिदृश्य तो स्पष्ट होता जा रहा है, लेकिन इंदौर की सीटों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल का दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा। परसों ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची आने वाली है जिसमें करीब 150 नाम रहेंगे। हो सकता है ये संख्या बढ़ भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी की भी 5वीं सूची जो है रविवार के दिन आ सकती है। तो दोनों दलों के दावेदारों को जो बची हुई सीटें हैं उनको इंतजार है कि कब सूची घोषित की जा रही है।